Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पलवल जिले में इन दिनों एक ऑडियो वायरल हो रहा है जो पूरे जिले में चर्चा का विषय है। दरअसल ये ऑडियो है एक बिजली बोर्ड के जेई और जो पलवल के बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं उनके बीच की कन्वर्सेशन है। बात कहाँ से शुरू हुई, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पलवल के जिलाध्यक्ष जो हैं तेवतिया जी। तेवतिया जी, पहली बात तो जानना चाहेंगे कि कितना पुराना है ये और क्या क्या बात हुई थी एग्जैक्टली? जो ये ऑडियो वायरल किया है जेई ने, ये 1.5 से 2 महीने का इसका पहली बात है। 1.5 से 2 महीने पहले इसकी बात है। यानी कि विधानसभा चुनाव से पहला है? नहीं, विधानसभा चुनाव के बाद है। उस दौरान सही है, विधानसभा चुनाव के दौरान की ही बात है। तो गांव के लोग यहाँ पर आए कि उन्होंने कहा जी एक जेई है वो बहुत बदतमीज है और सबके साथ वो गलत व्यवहार करता है और हम बार बार उसके पास जाते हैं, पता नहीं वो पैसों की मांग करता है और पैसे ना देने की वजह से उसने हमारा ट्रांसफार्मर नहीं लगाया। तो मैंने कहा कि भाई मैं एससी साहब से बोल देता हूँ या एक्शन साहब से बोल देता हूँ। मान के जी वो हमारे साथ बहुत बदतमीजी करता है कि आप एक बार खुद कॉल करके उसके पास देखें। मैंने उसको जैसे ही कॉल की, मैंने उसे सम्मान तरीके से, मैंने जी साहब बोल रहे हैं, उसने मैंने कहा भाई मैं चरण सिंह तेवतिया बोल रहा हूँ बीजेपी जिलाध्यक्ष पलवल से, परंतु उसने वो सुनने की बजाय वो उल्टा बोलना उसने शुरू कर दिया। तो वहाँ गांव के सभी लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि तेवतिया जी जब ये आपके साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहा है तो ये आम जनमानस के साथ कैसा व्यवहार करता होगा। मैंने भी थोड़ा उसको लताड़ लगा दी कि जब वो सभी गांव के लोग कह रहे थे कि भाई उन्होंने कहा कि हम साथ चलते हैं और हम उसमें उसके आपके साथ चल करके उसमें जा करके हम जूते उसमें मारते हैं। मैंने कही नहीं कोई बात नहीं है, तुम आप यहाँ शांत रहो, मैं बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उसने हमारे प्रतिनिधियों से बात करके, कुछ बुजुर्ग लोगों से बात करके वो बातचीत की जी। उन्होंने प्रतिनिधियों ने कहा, मेरे पास फोन आया जाए हमारे एनआईटी से विधायक हैं कि भाई इसने गलती कर दी है और भाई आगे कोई भी ऐसी बात नहीं है। वो बात वहाँ पर निमिट गई। उसके बाद इन्होंने परसों इसने दोबारा से वीडियो वायरल की। वीडियो वायरल करने के बाद लोग ऑडियो वायरल की और लोगों के बहुत फोन आए मेरे पास कि ये तेवतिया जी ये क्या हो रहा है कि ऐसे ये निकम्बे अफसर बेलगाम हो रहे हैं कि जो हम आम जनमानस की, जो हम आपके पास लेकर के नहीं जाएंगे, जनप्रतिनिधि के पास नहीं लेकर के जाएंगे। कई बार विधायक मंत्री चंडीगढ़ होते हैं तो फिर हम कहाँ पर जाएंगे? कार्यकर्ताओं को भी जिलाध्यक्ष के पास जाना होता है और भी लोगों के जिलाध्यक्ष के पास जाना होता है। तो हमारा रूटीन का काम है। मैं 4-5 साल से मैं जिलाध्यक्ष हूँ और कोई भी प्रशासन का कोई भी छोटे से लेकर के कोई भी बड़े से अधिकारी कोई भी ये वो बता दे कि कभी भी तेवतिया जी ने हमारे साथ बदतमीजी से बात की है, कभी भी उनका सम्मान नहीं किया है। कि भारतीय जनता पार्टी की तो एक परिपाटी है कि ये तो एक सम्मान करके चलती है, दूसरों का भी सम्मान करती है और अपना भी सम्मान करवाती है। उसी के निमित्त हम तो सभी का सम्मान करके चलते हैं, परंतु ये इतना बेलगाम हो रहा था कि नहीं किसी सरपंच को कुछ मानता था, नहीं किसी आम जनमानस को कुछ मानता था, ना जिला पार्षद को। कल यहाँ पर भी बहुत गांव के सरपंच और जिला पार्षद यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा कि वो अपने लेटर हेड पर लेकर के आए कि हमें नहीं पता प्रधान जी, इसको सस्पेंड कराओ आप किसी भी हालत में। जो आपके साथ इन्होंने ऐसी वारदात की और आप पहले हमारे साथ इसने की थी, हम जब भी आपसे कह कर गए थे और पहले भी हमने और लोगों से भी हमने इसकी शिकायत की, अधिकारियों से भी, परंतु कोई भी हमारी इस बात नहीं सुनी। तो आप सबको पता भी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी 2-3 बार अल्टीमेट दिया था अधिकारियों की कि अगर आम जनमानस की और कार्यकर्ताओं की, हमारे बूथ के कार्यकर्ता की भी अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसी के निमित्त ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता के साथ एक ऐसा व्यवहार किया, उसकी बदौलत या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए इसको तुरंत से प्रभाव से सस्पेंड किया। तो क्या लगता है कि ये जो भाषा का प्रयोग किया किस वजह से किया? क्या जो चुनाव के दौरान का क्या माहौल था? लगा कि बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली तो कुछ भी कहा जा सकता है? कुछ अधिकारी जो उन सरकारों में लगे हुए हैं, जो पर्ची खर्ची से उन सरकारों में लगे हुए हैं, तो उनकी एक मानसिकता बनी हुई है, उनकी कांग्रेसी मानसिकता, दूसरे दलों की मानसिकता बनी हुई है और उनका काम क्या है कि धरना प्रदर्शन करना, मलाई खाना, रिश्वत खाना, उनके खून में
रस्म बच चुकी है। तो उनका ये है कि भाई हमें लोगों के काम नहीं करने, लोगों को जितना हम परेशान करेंगे कि जब ही हम मलाई मार सकते हैं। और अब ये नायब जी की सरकार है और इनके खिलाफ ये नायब जी ने डंडा शुरू कर दिया और इनके खिलाफ ऐसे अधिकारी के, मैं तो अब भी कह रहा हूं कि अगर पलवल के अंदर कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी ऐसी हरकत करेगा कि हम उसे किसी भी हालत में या तो वे यहाँ से अपना तबादला करवा लेंगे या यहाँ पर वो सही जिस तरह से मतलब लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और काम करेंगे। वो नायब जी का भी निर्देश है और मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं भी ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसी हरकत किसी के साथ भी करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि मलाईदार पदों पे बैठे हैं, शायद दिमाग खराब हो गया, लेकिन सुनने में ये भी आया है कि पलवल के ही एक बीजेपी के नेता के करीबी हैं वो। ये किसी ना किसी का, तो ये तो नहीं कह सकता कि भाई बीजेपी के नेता का आशीर्वाद है, परंतु किसी ना किसी का इसके ऊपर जहां से ये ले रहा है कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से इसको थोड़ा बहुत आशीर्वाद होने की वजह से इसकी इतनी हिम्मत हुई है कि जो इस तरह से बदतमीजी से बात करने का। और उसके बाद भी मैंने तो सामाजिक रूप से इसको माफ भी कर दिया था कि भाई मैंने जब 4 लोगों ने मेरे से पहले कहा तो मैंने तो इसके खिलाफ कुछ भी बात नहीं की। मैं तो आराम से शांत मैंने कहा भाई चलो कोई बात नहीं है, इसने जो हरकत की है इसकी सोच इसके साथ है। परंतु इसने जो वीडियो वायरल की तो कार्यकर्ताओं में एक जोश जागा और कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधान जी अगर आप कुछ नहीं इसके खिलाफ एक्शन करते हैं तो हम धरना प्रदर्शन कर देंगे। तो मैंने ऊपर बात की और तुरंत फिर सरकार ने एक्शन लिया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और मैं भी अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो तुरंत जिस तरह से सरकार चला रहे हैं इस तरह से सभी कार्यकर्ताओं में मैं बताना चाहूंगा आपको कि आम जनमानस में इस एक्शन से इतनी खुशी जागी है और कार्यकर्ताओं में भी एक उनका मनोबल बढ़ा है कि ऐसे अधिकारियों पर जो लगाम लगाने का कार्य कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आगे निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आगे भी निरंतर जारी रखेंगे। ये जो कार्रवाई हुई है, क्या ये जिलाध्यक्ष एक मैसेज दे रहे हैं सारे अधिकारियों को? मैं तो जिलाध्यक्ष के नाते जो भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, मैं उस नाते भी मैं अधिकारियों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि अगर ऐसी हरकत कोई भी करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं। अच्छा, कार्रवाई क्या हुई है अभी इन पर? कार्रवाई जो मुझे सुनने में आया, जो लेटर आया है, तो ये सस्पेंड कर दिए गए हैं और इनका फरीदाबाद इनका ट्रांसफर कर दिया कि भाई अब अपनी हाजिरी वहां पर फरीदाबाद के अंदर ये लगाएंगे और वहां पर सस्पेंड भी कर दिए गए। तो इस मामले में आपने डायरेक्ट मुख्यमंत्री से शिकायत की थी या जो आपके यहाँ के विधायक और मंत्री हैं गौरव गौतम, उनका भी कोई रोल रहा? मेरे अपने हमारे माननीय मंत्री जी से भी मेरी बात हुई और फिर हमने ऊपर दोनों ने, मैं और वो दोनों साथ ही थे कि जब ये वीडियो वायरल हुई थी तो हम साथ ही हम रेस्ट हाउस में बैठे हुए थे। जब भी हमने साथ साथ ऊपर बात की तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में वो जब ये रात को वीडियो वायरल की थी तो वैसे भी क्योंकि सरकार की भी CID होती है, सारी रिपोर्ट ऊपर तक पहले ही पहुंच गई थी। तो उन्होंने सुबह होते होते से उन्होंने जैसे ये वीडियो ज़्यादा वायरल हुई तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और इस पर कार्रवाई की। 2 महीने पहले का, 1.5 महीने पहले का आप ऑडियो बताते हैं, उसके बाद माफ़ी हुई, आपने माफ़ी कर दिया, तो क्या इस बात से पिंच हुआ आपको कि ये ऑडियो वायरल कर गया, समाज में मेरा जो एक इमेज है उसको नुकसान पहुंचा? नहीं, इस बात से कोई बात नहीं थी कि देखो सम्मान सबका बराबर होता है कि मैं ये नहीं मानता कि उसका भी सम्मान है, तो जो सामने हम दूसरा का सम्मान करेंगे तो वो बदले में डबल होकर के सम्मान मिलता है, तो सम्मान सबका होता है। परंतु ये कोई बात नहीं थी, परंतु बात उस चीज की थी कि जो ऐसी हरकत कर सकता है कि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि कोई भी हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, अगर रिकॉर्डिंग भी करते हैं तो उसको वायरल नहीं कर सकते। इस पर एक तो अभी केस भी, अगर मैं चाहता तो इस पर केस भी दर्ज करवा सकता था कि जिस तरह से इन्होंने ये हरकत की है। कोई बात चलो हो भी गई तो, परंतु ऐसी हरकत जो जिन्होंने इस रूप में किया कि ये संदेश देना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक्शन लिया है गया है तो उस कार्यकर्ताओं के अंदर जोश जागा है। तो अब जो सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है ये यहीं तक रहेगी या ये भी तय होगा कि इस तरह के अफसर पलवल में ना आए? कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई भी अधिकारी अगर ऐसी हरकत करेगा तो वो उसको बाहर का रास्ता यहाँ से दिखाया जाएगा, नहीं वो जनता की सेवा के कार्य है, क्योंकि जनता की हमें सेवा करनी है। हमें जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जनता ने हम पर विश्वास जगाया है, तो हम उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अगर कोई भी हरकत करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
तो ये थे हमारे साथ पलवल के भाजपा के जिलाध्यक्ष जो कि कह रहे हैं कि एक जेई जो बिजली विभाग के थे उन्हें एक काम सौंपा गया था, उनके लिए कहा गया था, जनता का कार्य था, लेकिन उसने जनता का कार्य ना करके बदतमीजी की। इसके बाद उस ऑडियो को वायरल किया है जो कि पूरे इलाके में फैला और उसके बाद उन्हें ये एक्शन लेना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने तमाम उन अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जो जनता का काम नहीं करते, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की शिकायतें आएंगी तो फिर उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी और उन्हें पलवल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हरियाणा तक के लिए पलवल से सचिन गौड़।